नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 के सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे। ये देखिए, ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अगर इसको और चैप्टर बोलते हैं ऊंचाई, दूरी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। आज इस प्रश्नावली को सोल्व करेंगे दोस्तों। देखिए, ये प्रश्नावली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कहा है कि इस प्रश्नावली से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है, जो एबे करता है। इस प्रश्नावली में देखिए दोस्तों, आपको कितना प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्नावली 9.1 होगा, जिसको सोल्व करना है दोस्तों। ये आपका 9.1 होगा। ये सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। देखिए, ये प्रश्न नंबर आपका कितना दिया गया है। ये देखिए 16 प्रश्न है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो में समाप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्नावली के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इस प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली को सोल्व करने से पहले आपको वही बात जो प्रश्नावली 8.1 में बताए थे, वही बात यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं। देखिए क्या बताए थे। साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है P/H, यानी कि लंब बटे ये कितना होता है कर्ण। उसके बाद देखिए, फिर ये कोस थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, ये होता है B/H। उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर कितना होता है, ये होता है P/B। उसी प्रकार फिर देखिए, अब देखिए कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जस्ट साइन को पलट देंगे, कितना हो जाएगा H/P। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये देखिए सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कोस को पलट देंगे, तो कोस को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा H/B हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, टेन हो गया तो वो कोट थीटा। कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B/P। तो देखिए दोस्तों, ये त्रिकोणमिति रेशियो का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, और इस प्रश्नावली को सोल्व करने के लिए आपको एक समझना पड़ेगा, यूनियन कोण। ये यूनियन कोण क्या होता है दोस्तों। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, आप यहाँ पे हैं, ये जमीन हुआ दोस्तों। यहाँ कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, और यहाँ से आप उस वस्तु को देख रहे हैं। इसको मान लीजिए आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बनाए हैं, यहाँ मान लीजिए आप हैं, और यहाँ ये ज़मीन हुआ, उस ज़मीन पे आप हैं, और यहाँ कोई वस्तु है। तो यहाँ से आप इस वस्तु को देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो ये कोण बनता है दोस्तों, ये जो कोण थीटा बनता है, इसी कोण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनियन कोण बोलते हैं। इसको बोलते हैं यूनियन कोण बोलते हैं दोस्तों, इसको यूनियन कोण बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और आपको समझना पड़ेगा, अवनमन कोण। तो चलिए अब अवनमन कोण को समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, और अवनमन कोण क्या होता है देख लीजिए। ये अवनमन कोण। देखिए दोस्तों, अवनमन कोण क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप हैं, और यहाँ कोई वस्तु है, ये ज़मीन के साथ यहाँ कोई वस्तु है। अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं, इसको देखते हैं, तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा दोस्तों, ये जो कोण बनेगा, ये आपका बाहर वाला ये, और इसको अवनमन कोण बोलते हैं। इसको अवनमन कोण बोलते हैं। सिंपली कहने का मतलब ये है, नीचे से अगर हम कोई वस्तु को ऊपर देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए नीचे से अगर कोई वस्तु को हम ऊपर देखेंगे, तो ये यूनियन कोण बनेगा, यूनियन कोण बनेगा। उसके बाद देखिए, और ये पॉइंट और लिख लीजिएगा, ऊपर से अगर कोई
वस्तु को हम नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। अब नमन कोण बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका, तो देख लीजिए, ये आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण को हम लिख के भी समझा दिए। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ आपको बेसिक सिखाते हैं जो इस प्रश्नावली को सोल्व करने में यूज होगा। देखिए, जैसे आपको दे देगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहले देखिए, इसको बोल देते हैं हर परिमेयकरण। देखिए, हर परिमेयकरण का इस चैप्टर में आपको सोल्व करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे आपको देगा √3/√3, बोलेगा इसका हर परिमेयकरण करने के लिए तो कैसे कीजिएगा। देखिए, इसका क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से गुना कर देंगे और नीचे भी √3 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 3/3। ये तो कट के 1 ही हो जाएगा। जिससे आपको दे देगा 10/√3 + 1, 10/√3 + 1 देगा दोस्तों। इसको आप कैसे हर का परिमेयकरण कीजिएगा। तो देखिए, इसको कैसे करना है। देखिए, यहाँ चिन्ह प्लस में है तो ये चिन्ह माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो कितना क्या होगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3 - 1। तो देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 10 × √3 - 1 बट्टे, देखिए ये a + b × a - b, यानी कि a² - b² पर है। तो इसको देख कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। फिर सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा 10 × √3 - 1/3 - 1। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो फिर देखिए ये हो जाएगा 10 × √3 - 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको लास्टली सोल्व कीजिएगा तो कितना निकलेगा, ये देखिए 5 × √3 - 1 निकला। तो चलिए दोस्तों, ये ऐसे हर का परिमेयकरण किया जाता है। उम्मीद करेंगे हर के परिमेयकरण का एक वीडियो स्पेशल बना के आप लोग को दे दिया जाए। तो चलिए, अब हम प्रश्न को नंबर 1 से सोल्व करते हैं, प्रश्नावली 9.1 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी यहाँ देख रहे हैं ना, कर्ण, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि के स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देख रहे हैं 30 डिग्री। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 और आपका प्रश्न नंबर ये हो जाएगा 1 नंबर में क्या दिया है, सर्कस का एक कलाकार। इसका फिगर दिया गया है दोस्तों, तो इसका फिगर बना लेते हैं। जिसमें नहीं दिया जाएगा तो क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना पड़ता है। तो देखिए, ये दिया गया है ABC और ये समकोण है और ये कोण कितना दिया गया 30 डिग्री। तो देखिए, ये समकोण के सामने का भुजा क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, h है, और यहाँ पे ये रस्सी का दिया है 20 मीटर रस्सी की लंबाई, और ये खंभे की ऊंचाई ये कितना हो गया, h है, इसको मान लिया। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए समकोण के सामने की भुजा क्या होता है, ये आपका कर्ण होता है, और थीटा के सामने की भुजा ये क्या होता है, आपका लंब होता है, ये लंब होता है। तो अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ABC में, तो कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों, लंब कर्ण दिया है, लंब निकालना है तो क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा लगेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, AB बट्टे AC बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री होगा दोस्तों। तो उसके बाद देखिए, अब देखिए AB बट्टे AC का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। फिर देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये 1/2 होता है। तो अब देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, AB बराबर 2AB बराबर कितना हो जाएगा, 2AB बराबर ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो AB का मान कितना निकल जाएगा, ये 20/2, ये 20/2 निकल जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो गया आपका 10 मीटर, ये मान आपका 10 मीटर निकल गया दोस्तों। तो यहाँ हम लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। तो देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि जड़ बोल रहा है दोस्तों, पाद मतलब होता है जड़, पाद बिंदु के दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि ये जड़ है, ये 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका 2 नंबर होगा दोस्तों, ये आपका 2 नंबर होगा। तो देखिए क्या बोला, जैसे देखिए ये आपका एक पेड़ है, हम आपको फिगर बना के समझाते हैं। ये देखिए पेड़ है और ये आपका ज़मीन है, ये क्या है आपका ज़मीन है। मान लीजिए आंधी आने से ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूटने के बाद यही वाला ऊपर वाला भाग जो है दोस्तों, वही मुड़ के ये ज़मीन के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको दीजिए, क्या दीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको नेमिंग कर दीजिए B और इसको कर दीजिए C और इसको D। उसके बाद देखिए यही टूटा हुआ भाग जब यहाँ मुड़ेगा तो ये और ये कितना बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा ना दोस्तों। तो अब देखिए, और यही भूमि के साथ ये दिया गया है आपको 8 मीटर, ये कितना दिया गया है 8 मीटर दिया गया है दोस्तों। तो निकालना, देखिए पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ लिखते हैं, देखिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई तो ये पूरा होगा दोस्तों, ये वाला पूरा होगा ना, यानी कि AB प्लस BC, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा AB प्लस BC, ये होगा दोस्तों, ये होगा ना AB प्लस BC। अब देखिए यही वाला, ये वाला ऊपर वाला जब टूट के इधर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं AB प्लस DB, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए ये आपका दोस्तों ये वाला पाद बिंदु है, ये वाला पाद बिंदु है। तो अब देखिए अब क्या लिखेंगे, देखिए अब त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखेंगे, अब त्रिभुज किसमें दोस्तों, DAB में, DAB में। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा ये तो लंब हो जाएगा दोस्तों, और ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगा और आधार होगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा AD बट्टे ये कितना हो जाएगा AB हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए आधार दिया है, लंब निकालना है, लंब निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे AB बट्टे AD होगा दोस्तों, ये पहले ये ना होगा AB बट्टे AD। हाँ देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 लगेगा, 10 30 डिग्री,
tan 30 डिग्री दोस्तों। अब देखिए tan 30 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए ये ऊपर में ए बी बट्टे ये ए डी का मान कितना दिया गया 8, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3 इतना होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ए बी बराबर कितना निकल गया, ये निकल गया 8/√3। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए यहाँ फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और ये पूरा वाला सी में, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देख लीजिए ये कितना होगा ए डी, तो ये कितना हो जाएगा ए डी। ये देखिए दोस्तों त्रिभुज ये कितना हो जाएगा ए डी, देखिए ए यहाँ ये देखिए ए डी सी में, ये त्रिभुज ए डी सी में, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों ये हो जाएगा ए डी या बट्टे कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये देखिए, एक मिनट रुकिए दोस्तों आप लोग, ये ए बी सी में, ये ऊपर वाला में ए बी सी में, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ए डी बट्टे ये कितना हो जाएगा बी डी, ए डी बट्टे ये कितना हो जाएगा बी डी, तो ये आपका बी डी। ये बी डी में आप देखिए आपको ये आधार दिया गया है, कर्व निकालना है, तो ये कितना होगा, ये कोस हो जाएगा दोस्तों, कोस 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए डी का मान कितना दिया गया है, ये 8 दिया गया है, बट बी डी, तो बी डी का कुछ नहीं दिया गया, बी डी निकालना है। और कोस 30 डिग्री का मान देखिए दोस्तों, आप लोग देखिए कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब देखिए बी डी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8 × 9 = 16 बट कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो अब देख लीजिए दोस्तों इतना इसमें क्या दिया गया है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये कितना ए बी कितना निकल गया दोस्तों, ये निकल गया 8/√3 प्लस बी सी कितना निकला है दोस्तों, ये 16/√3 निकला है। तो फिर देख लीजिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम आपको √3 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 8 + 16। तो अब देखिए दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24/√3। और अभी आप लोग को बताए हैं हर का परिमेयकरण करने के लिए, तो क्या होगा, ये √3/√3 हो जाएगा। तो फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24√3/3। तो ये देखिए कट जाएगा, 8 या 24, तो ये कितना निकल जाएगा दोस्तों, ये आपका निकल जाएगा 8√3 निकल जाएगा दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे ये आपका 8√3 निकल जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का यहाँ लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी वही दोस्तों जो पार्क सब में ऊपर से बच्चा चढ़ता है और फिसल जाता है। आप लोग भी बच्चे में फिसले होंगे, हम भी फिसले हैं दोस्तों। तो देखिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका। 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए।
तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए दोस्तों इसमें 2 केस बनेगा। देखिए केस नंबर, इसको लिखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट बनेगा किसके लिए दोस्तों? तो ये बनेगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। एक केस ये बनेगा दोस्तों, एक केस बनेगा यहाँ पे देखिए, एक केस बनेगा आपका केस 2। ये केस 2 हुआ दोस्तों। ये किसके लिए बनेगा? ये बनेगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ये देखिए दोस्तों 2 केस बनेगा। और फर्स्ट केस में क्या दिया गया था कि उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, दिया गया था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिखर की ऊंचाई, यानी कि ये देखिए ये हुआ, देखिए ये हुआ शिखर की ऊंचाई, और ये ज़मीन के साथ ये फिसलन पट्टी, इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसको मान अगर ए देते हैं और इसको बी देते हैं और इसको सी देते हैं, तो ये फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, ये शिखर की जो ऊंचाई है दोस्तों, ये है 1.5 मीटर। तो उसी प्रकार देखिए सेकेंड केस में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए इसी प्रकार ये जैसे हो गया शिखर की ऊंचाई, ये शिखर की ऊंचाई इसके साथ भूमि के साथ कितना, इसके केस में 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब देखिए, और ये शिखर की ऊंचाई इसमें दिया गया है 3 मीटर का। तो अगर इसको P और इसको Q और इसको R नाम देते हैं, तो अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो देखिए दोस्तों ये आपका लंब है और ये सामने का भुजा ये कर्ण होता है, ये कर्ण होता है दोस्तों, और ये आपका आधार होगा। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि ये सी हमको निकालना है। AC निकालना है, AC निकालना है तो मान लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लंब है और कर्ण निकालना है, तो क्या साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा होगा तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बट्टे AC बराबर साइन 30 डिग्री। तो अब देखिए AB का मान कितना दिया गया, 1.5 बट्टे, उसके बाद देखिए AC बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये 1/2 होता है। तो फिर देखिए ये 1.5 दूना कितना हो जाएगा, AC का मान कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ये देखिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हुआ दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज PQR में, इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, देखिए PQ बट्टे PR। तो देखिए दोस्तों लंब दिया गया है, कर्ण निकालना है, तो हम सीधा साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन 60 डिग्री। तो उसी प्रकार अब देख लीजिए, तो PQ का मान कितना दिएगा 3 और PR बट्टे में साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए PR बराबर कितना हो जाएगा 6/√3। और अभी हर का प्रमेयकरण करने के लिए बताए हैं आप लोग को कि इसका हर का प्रमेयकरण कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 6√3/3। तो ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा 2√3। ये निकला 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों आप लोग भी। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, दिया गया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है,
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं, मीनार की ऊंचाई निकालते हैं। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 4 होगा, प्रश्नावली 9.1 का। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न को अब सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया है, ये भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए दोस्तों ये आपका भूमि है, ये आपका भूमि है दोस्तों। उसके बाद देखिए, भूमि के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये आपका यहाँ से यहाँ ये आपका 30 मीटर हुआ दोस्तों। एक लाइन को पढ़ के आपको फिगर बनाते हैं। उसके बाद देखिए, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो मान लीजिए यहाँ से आप, ये आपका मीनार हुआ दोस्तों, और ये कोण आपका यहाँ से 30 डिग्री बनता है, ये कोण 30 डिग्री बनता है। तो अब देखिए, इसका नाम दे दीजिए दोस्तों, क्या देंगे, इसको मान ए मान लेते हैं, और इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो अब देखिए आपका, तो क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया, लगभग बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई, ये तो नीचे वाला आपका क्या हुआ, इसको, ये आपका भूमि हुआ, ये आपका भूमि हुआ दोस्तों ये। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। मान लिए दोस्तों मीनार की ऊंचाई h है। तो अब देखिए, ये 30 के सामने की ऊंचाई, ये तो लंब होता है दोस्तों, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो ये लंब बटे आधार, तो क्या tan थीटा होगा ना, tan थीटा होगा। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, ये हो जाएगा AB बटे BC, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद देखिए, AB का मान देख लीजिए दोस्तों, कितना दिया गया है, AB का मान 30 दिया गया है, बटे BC, ये बराबर में कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ये tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3 होता है दोस्तों, ये 1/√3 होता है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, तो अब देखिए, यहाँ से BC निकालना है। तो ये BC कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30/√3, इतना हो जाएगा। अब देखिए, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/√3, इतना हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × √3/3, ये 10 या 30, ये कितना हो गया, 10√3। यहाँ लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई BC बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10√3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी लिख लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर आपका 5 है। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मीनार की डोरी, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये भी प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए, मान लीजिए दोस्तों, ये क्या मानिएगा, तो देखिए मान लीजिए क्या 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये AB और यहाँ
एक पतंग बना लीजिए। ये पतंग यहाँ उड़ रही है और ये 60 मीटर है। ये कितना है दोस्तों? 60 मीटर है, जो भूमि के साथ, ये देखिए दोस्तों, ये भूमि का साथ ये कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका भूमि हुआ दोस्तों। इसको देखिए दोस्तों कैसे मानेंगे, तो देखिए अब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। ये भूमि के साथ ये कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमसे क्या पूछा? डोरी की लंबाई, यानी कि ये वाला ये हुआ डोरी की लंबाई दोस्तों। ये डोरी की लंबाई हमसे ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो देखिए अब क्या मानेंगे, माना कि यहाँ देखिए, माना कि डोरी की लंबाई h है। माना कि डोरी की लंबाई h है। तो देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों एक मिनट देख लीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए ये थीटा के सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है, और समकोण के सामने की भुजा, ये कोण समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए ये हो जाएगा बी सी बट्टे कितना हो जाएगा ए सी। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री हो जाएगा। काहे कि हमको लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो साइन लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए बी सी का मान कितना दिया गया है? 60 दिया गया। फिर ए सी बट्टे ए सी बराबर ये कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा? ए सी बराबर कितना हो जाएगा? ये देखिए 60 गुना 120 हो जाएगा बट्टे √3 हो जाएगा। और अभी हर का परिमाकरण बताए हैं, ये कितना होगा? √3 बट्टे ये √3 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा दोस्तों? देखिए 120 इंटू √3 बट्टे कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 या 120, तो ये कितना हो गया? 40 कट गया, तो ये हो गया 40 √3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई को क्या है? ए सी बराबर कितना? 40 √3 मीटर। तो देखिए दोस्तों ये आपके प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर पूछा गया है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर पूछा गया है 6 नंबर का। ये क्या दिया गया है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। इसको बनाना है दोस्तों। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका फिगर पहले देखिए, ये बुक यहीं रहने दीजिए दोस्तों, आपको फिगर हम यहाँ समझा देते हैं पढ़ के। देखिए मान लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे माना कि क्या बोला, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो पहले मान लीजिए, ये देखिए ये आपका 30 मीटर का भवन है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ से ये लड़का मान के चलिए, ये आपका भूमि है, ये आपका भूमि हो जाएगा और 1.5 मीटर ऊपर। तो इसका यहाँ हो जाएगा 1.5। फिर देखिए 1.5 यहाँ होगा तो इसके सामने है, तो ये इसको मिलाना पड़ेगा। देखिए इसको मिला लिया। उसके बाद देखिए क्या बोला, 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 1.5 मीटर कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का जब इधर भवन की तरफ जाता है, तो यहाँ इधर से इधर गया होगा, तो यहाँ आ गया होगा, यहाँ आया होगा,
तब उसके अंक से शिखर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो देखिए ये भवन हुआ दोस्तों, ये भवन। तो यहाँ से देखिए एक शिखर कोण यहाँ बनेगा और ये शिखर कोण ये बनेगा। तो ये आपका बनेगा 30 डिग्री और ये 60 डिग्री ये बन जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए लड़का इधर से इधर x खिसका, तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए इसको मानते हैं, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए दोस्तों, और इसको क्या मानिएगा दोस्तों, इसको e मान लीजिए, इसको f मान लीजिए और इसको g मान लीजिए। ये x होगा तो दोस्तों ये भी x होगा और ये y होगा तो ये भी y होगा। अगर 1.5 मीटर ये है तो ये भी 1.5 मीटर होगा दोस्तों। ये मीनार की पूरा ऊंचाई दिया गया है 30 मीटर। ये फिगर आपको समझ में आया होगा हम कैसे बना है। तो चलिए दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देख लीजिए दोस्तों क्या होगा। देखिए अगर हमको CD, देखिए CD, देखिए C और D, ये हुआ कितना, इतना है, ये पूरा 30 है। अगर CD बराबर क्या लिख सकते हैं, CD बराबर लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों D, देखिए DG माइनस DC लिख सकते हैं CD निकालने के लिए। तो अब देखिए दोस्तों ये CD बराबर कितना हो जाएगा, DG, देखिए DG ये कितना दिया गया, ये 30 दिया गया है और ये DC, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों ये DC कितना दिया गया है, ये सॉरी दोस्तों DC नहीं, ये CG होगा, ये CG होगा ना, CG देख लीजिए ये 1.5 दिया गया। तो CD यहाँ से कितना निकल गया दोस्तों, ये कितना निकल गया, ये 28.5 निकल गया। 30 में से 1.5 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 28.5 बचेगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ लिख देते हैं, माना कि जो माने हैं AB बराबर x तथा BC बराबर y। देखिए जो मानिए उसको लिखिए दोस्तों, अगर ये भाषा नहीं लिखते हैं तो इससे भी आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब त्रिभुज लगाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व। अब देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, तो देख लीजिए। अब तो आप लोग कहिएगा यहाँ तो सर 2 एंगल दे दिया, अब कैसे निकालेंगे, तो दोनों एंगल में निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए पहला त्रिभुज में लगाइए, क्या लगाइएगा दोस्तों, देखिए DC, देखिए ये हो CDB में, C यहाँ देखिए CDB में या DCB में। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज DCB में। तो ये 60 डिग्री का निकलेगा। तो ये कितना, देखिए ये तो सामने की वजह, ये लंब होगा दोस्तों, ये लंब होगा तो ये कर्ण होगा और ये आधार हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, C, ये तो D होगा ना दोस्तों, ये हाँ तो ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, CD बट्टे कितना हो जाएगा BC। ये देखिए CD बट्टे ये BC, ये लंब और आधार, तो tan थीटा लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों ये अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए CD का मान ये कितना आ गया दोस्तों, ये DC का मान देखिए लीजिए, या CD का मान कितना होगा 28.5, यानी कि ये वाला मान आपका 28.5 आ गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो अब देखिए ये इसको क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा 28.5 बट्टे ये BC और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो अब देखिए दोस्तों तो और BC को देखिए क्या माने हैं, y माने हैं। तो ये क्या हो जाएगा 28.5 बट्टे y बराबर √3। तो फिर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बट्टे √3 हो गया, ये हो गया दोस्तों। तो चलिए अब दूसरे त्रिभुज DCA में देखते हैं। DCA में ये पूरा 30 बनेगा, तो इसमें आप सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों
इसको देखिए यहाँ पे लगाते हैं त्रिभुज कितना में, DCA में। ये यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये त्रिभुज हुआ DCA में, पूरा में। इसमें देख लीजिए इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें देख लीजिए ये हो जाएगा CD बट्टे कितना हो जाएगा AC। तो देखिए CD बट्टे कितना A और C। तो ये देखिए इसमें क्या लगेगा, 10 लगेगा, इसमें दोस्तों 10 लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, अब देखिए CD का मान कितना दिया गया 28.5 और AC में कितना आता है, AC में x प्लस वाई दोनों आ जाएगा दोस्तों। तो x प्लस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा 1/√3। तो अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 28.5 इंटू √3। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 28.5 √3 माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ पे y का मान रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस कितना हो जाएगा, ये देखिए y का मान कितना है, y 28.5 बट्टे √3। तो चलिए दोस्तों इससे आगे सोल्व करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें 28.5 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 28.5 कॉमन ले लेंगे। 28.5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखिए दोस्तों ये √3 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है दोस्तों, देखिए x बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 28.5, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये नीचे तो √3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 √3 गुना √3 3 माइनस 1 इतना हो गया। तो फिर देखिए दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा 28.5 और ये कितना हो गया 28.5 बट्टे कितना हो जाएगा √3 गुना ये 2 हो गया। तो ये कितना हो गया दोस्तों, अब देख लीजिए ये हो गया। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो और कर देंगे √3 बट्टे √3। तो ये 28 दूना 57 हो गया। ये देखिए x बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये देखिए आपका x बराबर हो जाएगा, ये देखिए 28.5 गुना 2 कितना हो जाएगा 57 बट्टे √3/3। ये 19 दिया 57 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल गया दोस्तों, ये निकल गया 19√3। ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ दोस्तों। तो लड़का 19√3 भवन की ओर जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को भी समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट पार्ट में पूरा एक्सरसाइज सोल्व कर देंगे। तो एक बार देख लीजिए सवाल कितना बच गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 से लेके हम 6 तक सोल्व कर लिए। अब आपका प्रश्न जो बच गया है दोस्तों, तो देखिए वो प्रश्न को हम दिखा देते हैं कितना बचा है। तो देखिए दोस्तों ये बच गया 7 से लेके अब तक आपका 16 तक प्रश्न बच गया है दोस्तों। ये 10 प्रश्न बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों।